अयोध्या में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद भक्तों ने दान का तरीका बदल दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असर आने वाले दान पर सीधा पड़ रहा है। अब 100, 200 और 500 की नोटें कम आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पहले गिनती के दौरान 100, 200 और 500 रुपए की नोटों की गड्डियां अधिक बनती थी, लेकिन अब 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की संख्या पहले से काफी ज्यादा है। सूत्र इसे हाल के घटनाक्रम के बाद श्रद्धालुओं के दान देने के तरीके में आए बदलाव से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी या चढ़ावे में गिरावट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में चढ़ावे में कमी और उसके कारणों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। जून महीने तक हर दिन करीब 1 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, जबकि वर्तमान में ये संख्या घटकर लगभग 60,000 प्रतिदिन रह गई है। दर्शनार्थियों की संख्या कम होने का असर मंदिर के आसपास के व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। रामपथ और मंदिर क्षेत्र के आसपास प्रसाद, पूजा सामग्री, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारों से जुड़े कई व्यापारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या घटने से बिक्री प्रभावित हुई है। कुछ कारोबारियों का ये मानना है कि हाल में सामने आए चढ़ावा गड़बड़ी के मामले का असर श्रद्धालुओं की भावना पर पड़ रहा है, जिससे दर्शनार्थियों की संख्या में कमी आई है। दरअसल चढ़ावा चोरी करने वालों पर आरोप लगे हैं कि वे 500 के नोट गायब किया करते थे और इसी वजह से भक्तों ने बड़े नोट चढ़ाने बंद कर दिए हैं। वो छोटे नोट चढ़ा रहे हैं क्योंकि छोटे नोट की चोरी ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें ज्यादा चोरी होगी तो वे साफ साफ पकड़ी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी को लेकर कुछ कारोबारियों का कहना है कि जुलाई में हर साल स्कूल कॉलेज खुलने, बरसात और छुट्टियां समाप्त होने के कारण स्वाभाविक रूप से श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाती है। उनके मुताबिक इसे केवल चढ़ावा प्रकरण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब इसकी हकीकत क्या है इसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत हुई, जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। अब इस पूरे मामले में आपको ये भी अपडेट दें कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद भक्तों ने दान का तरीका बदल दिया है। ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असर आने वाले दान पर सीधा पड़ रहा है और अब 100, 200 और 500 के नोटों में कमी आ रही है। बताया ये जा रहा है कि पहले गिनती के दौरान 100, 200 और 500 रुपए के नोटों की गड्डियां अधिक बनती थी, लेकिन अब 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की संख्या पहले से काफी ज्यादा हो गई है। तो देखिए, इस घटनाक्रम के बाद श्रद्धालुओं के दान देने के तरीके में बदलाव से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी या चढ़ावे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं अभी तक जारी किया गया है। ऐसे में चढ़ावे में कमी या उसके कारणों की कोई आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पहले जो चढ़ावा ज्यादा हुआ करता था, 100, 500, 200 के नोट हुआ करते थे, उसमें अब बड़ी कमी दर्ज की गई है। श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी देखी गई है। नीलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए एक बड़ा परिवर्तन है जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जहां पहले दान बहुत ज्यादा आया करता था, नोट अलग हुआ करते थे, वो अब बदल चुके हैं। क्या जानकारी? हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रभु श्री राम के मंदिर में हुए चोरी के मामले को देखें तो लगातार जो देश और दुनिया भर से श्री राम के भक्त अयोध्या नगरी पहुंचते थे, प्रभु श्री राम लला के दर्शन करते थे, उसमें कमी जरूर दर्ज की गई, लेकिन राम भक्तों में उत्साह जरूर दिखाई देता है, क्योंकि राम भक्त जो हैं वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक जो चढ़ावा लगातार राम मंदिर में राम भक्त करते थे उसमें कमी जरूर दर्ज की गई है, जिसमें 500, 200 और 100 की नोटें जो बड़े पैमाने पर भक्त जो है सेवा के लिए प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करते थे, वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की गई है। क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर में जब चोरी का मामला सामने आया उसके बाद से लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। एसआईटी के जांच का दायरा बढ़ाया गया, स्थानीय पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। और अनुकल्प मिश्रा से जब पूछताछ हुई तो तमाम खुलासे हुए कि जो चढ़ावे की रकम थी वो लोग उसको ब्याज पर भी चलाते थे, शेयर मार्केट में भी लगाया गया था। जब राम भक्तों को इसकी जानकारी हुई तो कहीं ना कहीं राम भक्तों ने भी ये सोच लिया कि प्रभु श्री राम के मंदिर में वो जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन 500, 200 और 100 की नोट के बजाय छोटी नोटें जो है प्रभु श्री राम के सेवा में अर्पित करेंगे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े बदलाव प्रभु श्री राम के मंदिर में देखने को मिल सकते हैं। और आज एक और बड़ी खबर है कि जो गणना में लगे हुए कर्मचारी थे उनकी संख्या को कम किया गया है और जो गणना कक्ष है उसको पूरी तरीके से सीसीटीवी सर्विलांस के तौर पर
लागू कर दिया गया है और जो गणना कर्मचारी होंगे उनकी कई लेयर चेकिंग होने के बाद ही वो गणना कक्ष में पहुंचेंगे, जहां दान में आने वाली धनराशि की वो गणना करेंगे। बैंक के कर्मचारी, मंदिर परिसर के कर्मचारी एक साथ मिलकर पारदर्शिता पूर्ण तरीके से जो प्रभु श्री राम की सेवा में आने वाला पैसा है उसको बैंक में जमा कराएंगे और जरूरत पड़ने पर वो पैसा प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर में अन्य व्यवस्थाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जब से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, तब से राम भक्त कहीं ना कहीं जो बड़े पैमाने पर देश और दुनिया भर से पहुंचते थे उसमें गिरावट जरूर दर्ज की गई है। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।